ख्याल है कि हमें बहुत ही मध्यम के तहत प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए। ये तो आपकी तकरीबन 117 नशिस्तें बन जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सैफी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद है और इस वक्त बड़े अहम मामलात है जो पार्लियामेंट में आपको पता है इस वक्त लॉजिस में मौजूद है। वहां सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद आपको थोड़ा सा मसला हो। मामलात बड़े अहम है। कौमी असेंबली का इजलास सदर ममलकत बुला नहीं रहे और इस वक्त स्पीकर को जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की जा रही है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है ये तो हामिद भाई से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हुकूमत बनते ही जिस तरह रोकी गई, आप अपोजिशन को भी रोकने की पूरी कोशिश है। कसूरवार कौन है पूरी कौम में पूछना चाह रही है, जानना चाह रही है। इसमें देखिए कोई शक नहीं कि पंजाब में जो लीडरशिप की कमजोरी तो है, जिसने मरियम नवाज के लिए आसानी हुई और मैडम चीफ मिनिस्टर और माफ कीजिए मैडम चीफ मिनिस्टर बनी। मुझे याद नहीं रहा कि जो कनीज़े खास है उसमें बुखारी साहब उनकी जो मिनिस्टर है वो कह रही है सॉरी कि मरियम साहब का जो मजाक उड़ाएगा वो रेड लाइन उन्हें वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको पता है अब तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप गले में आप लोगों ने ढोल की जगह 3 डब्बा बांध लिया है, तब तो टिकटॉक की मुझे लगेगी। पर ये बात तयशुदा है कि वजारत आला ने 20-15 नशिस्तों की वजह से, लोटों की वजह से नहीं, ये जनरल जया खान साहब ने जो वारदात 1970 में की थी उसी वारदात का पार्ट 2 प्लस चला के 120 से ज्यादा नशिस्तें उन्होंने पंजाब में छीनी और नून लीग को दी हैं। और ज्यादा कसूरवार सब ये 15-20 लोटे नहीं। अगर कसूर देखना है आपने तो इलेक्शन कमीशन में आज की वारदात देखें कि आज शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी जो मेहरबानों की दरख्वास्त लगी थी, वहां पे जिस हल्के में रिटर्निंग अफसर को 6 मार्च बुलाने की बात की, मुस्तरद वोटे वहां पर जो वो 16,555 है और 6,000 वोटों से कोई हारी है वो जबरदस्ती। अब सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें वहां देखें तो वो सिर्फ 4,000 का कुछ फर्क है। दूसरी तरफ N154 लोधरा में तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन ने दोबारा खुद ही गिनती करवा के मार्जिन 6,499 से कम कर दिया। अब ये वारदात आपको पता है बार बार हो रही है। अब ये केसेस ट्रिब्यूनल में भेजे जा रहे हैं ताकि लटक जाएं और इन पे आपको पता है मजबूत ऑपोजिशन से डर लग रहा है, तगड़ी ऑपोजिशन बनाने की। ये इस वक्त जो लेकिन तहरीक इंसाफ और इस मिल के ये इत्तेहाद जो है इनका सुन्नी इत्तेहाद, ये किसी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, इसको हुकूमत को चलने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी इस वक्त मजबूर तरीन मुस्लिम लीग बेकार तरीन और पीटीआई मजबूत तरीन जमात के तौर पर आज उसमें करदार साहिबा के साथ बड़ा अजीब इत्तेफाक को मरियम नवाज के गले लगने की कोशिश की उन्होंने, बहरहाल पूरी तरह झटक के नहीं, उनकी औकात पे लेगी, अफसोस है। लेकिन आले शरीफ की यही तो आपको पता है अदाएं हैं। अभी सदीक जान ने वो बड़ी जबरदस्त बात की कि कल घर से निकलते हुए चेक कीजिएगा कि आपको कहीं सड़कें बाजार दूध और शहद की नहरों से भरे हुए नजर आएंगे कि जो सहाफी हैं वो तो यही बात करें कि वजारत आला पर मरियम नवाज आई है, लेकिन इनके अपने लोग खुश नहीं। हकान अब्बासी ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे सियासी कद की तौहीन है मरियम नवाज को मुबारक देना, ये हारे हुए लोग बंदरबांट चोरी का मैंडेट लेकर आए हैं। तहरीक इंसाफ के भी इसी तरह जो 4 लोगों ने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन नहीं की, उनके पास जो नशिस्तें हैं वो तकरीबन 91 नशिस्तें बनती हैं। 92 थी, एक अब छीन ली उन्होंने ज़ाहिर दोबारा, और 9 ज्वाइन करने वाले बैरिस्टर गोहर है, इसके अलावा मियां आदर साहब, अली मीन गंडापुर है और लाल मली साहब है। ये इलेक्शन का ये बड़ा अहम नुकता है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग अगले पार्लियामानी इलेक्शन तक दूसरी पार्टी यानी पीटीआई ज्वाइन नहीं कर सकते। ये बड़ा मामला से पूछेंगे। अब कुछ लोगों की मुलाकातें भी हुई, जैसे अली मीन गंडापुर के पास ताज़ियत के लिए आए, लेकिन अली मीन गंडापुर ने भी एक बात की, उसने कहा जो लोग हमें छोड़ कर गए वो बेगैरत भी हैं और बुज़दिल भी हैं, ना बेगैरतों को छोड़ूंगा ना बुज़दिलों को छोड़ूंगा, इन्हें साथ आने की जगह नहीं। और अभी बड़ी अहम एक और खबर, लेटेस्ट खबर, जो सहाफी असद तूर को गिरफ्तार किया, ये आपको पता है FIA ने 5 घंटे उनको रखा, उसको गिरफ्तार कर लिया। ये मरियम नवाज साहिबा के इक़्तिदार के दूसरा सहाफी 2 दिन के अंदर दूसरा सहाफी आज अगवा मतलब गिरफ्तार हुआ है। अब्डक्शन ही समझे हम इसको, बड़ा जुल्म और ज्यादती का मामला है। लेकिन तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कल बहुत बड़ा मामला है और उससे फिर सारी सिचुएशन बाजी होगी। अभी मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद है, बैक टू बैक इनके इंटरव्यूज बुक है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं होगा। हामिद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये बताइए सबसे पहले तो कल मखसूस नशिस्तों की जो समाअत है उसमें आपके ख्याल में क्या होगा? 5 रुकनी बेंच सुनने जा रहा है, आपके केस क्या है और इस वक्त आपके पास टोटल नशिस्तों की तादाद कितनी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सभी भाई, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके लिए किसी हियरिंग की जरूरत नहीं है और किसी चीज की जरूरत नहीं है और हमें ये नशिस्तें वैसे ही अलॉट कर दी जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद तो यही करेंगे कि वो आइन और कानून के मुताबिक हमें हमारी सीट्स प्रोवाइड करें और अल्लाह करे वो कर दें। लेकिन बहरहाल आपके इल्म है कि माजी में गुज़श्ता 2 साल से 2.5 साल से जो कुछ होता चला रहा है उस चीज को भी ज़ाहिर है हमें मुझे खातिर रखना है। और दूसरा, हमारे पास इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर 92 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, और एक MNA के हवाले से हमें अभी रिपोर्ट हुआ जो लोधरा से हमारे MNA है कि वहाँ से जो PMLN के कैंडिडेट थे सदीक गंजू साहब को खुद ही रिकाउंटिंग करके तो उन्हें जितवा दिया गया 1200 वोट से। और हमारी जो 60+ एप्लीकेशंस हैं उन्हें फॉर्म 45 के मुताबिक ना उन्हें एंटरटेन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें उल्टा ट्रिब्यूनल्स में फॉरवर्ड किया जा रहा है ताकि वो 2, 3, 4 साल 5 साल लिंगर ऑन चलती रहें और उन पिटीशंस पर फैसला ना हो सके। बट ऑन द अदर हैंड साइड हम जो सीटें जीत भी चुके हैं वो सीटें भी हजम नहीं हो रही और उन्हें भी कम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो ये 92 जो है ये फॉर्म 47 के मुताबिक आपको मिल चुकी है, नतीजा 91 हो गई अब तो। हाँ जी बिल्कुल, हमें फॉर्म 49 के मुताबिक भी जी फॉर्म 41-9 जिसके अंदर वो फिर आपका पोस्टल बैलेट और तमाम चीजें कंपाइल होती हैं और दोबारा सारा चीज आपकी रिकॉर्ड के ऊपर आती है, उसके मुताबिक हमारी सीटें कंप्लीट है जी। तो 91 के हिसाब से आपको जो मखसूस नशिस्तें हैं, 26 नशिस्तों पर 1 नशिस्त है, तो तकरीबन कितनी मखसूस नशिस्तों की आपको उम्मीद है कि आपको मिलनी चाहिए? देखिए नेशनल असेंबली के अंदर 4.5 के ऊपर 1 सीट मिलती है जी। जी। तो अगर मौजूदा रेशो जो रखी जाए तो उसके अंदर तकरीबन हम 23 के करीब हमारी खवातीन की सीटें हैं और 3 हमारी मखसूस सीटें हैं जो कि 26 बनती हैं, तो 26 सीटें हमें मिलनी चाहिए जी। ये तो आपकी तकरीबन 117 नशिस्तें बन जाएंगी, आप तो मतलब बड़ी टफ किस्म की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें प्लान क्या है कि आप लोग टफ टाइम देंगे अपोजिशन को, मतलब हुकूमत को इस वक्त, और साथ अपना एहतजाज का लाएअमल बनाएंगे? क्या इस वक्त लाएअमल क्या होगा? जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पंजाब के अंदर गवर्नमेंट आज फॉर्मुलेट की गई है मरियम साहिबा की, और जिस तरीके से अवाम के मैंडेट को चोरी करके एक अवाम के ऊपर एक गासिब खातून को मुसल्लत किया गया है, और इसी तरीके से मरकज के अंदर करने की कोशिश भी की जा रही है। अवाम का मैंडेट जो 2/3 मेजोरिटी के साथ तो पंजाब में और फेडरल में हमारे पास है, लेकिन न सिर्फ उस मैंडेट को चोरी किया गया बल्कि जो सीटें क्लियर हुई हैं अब उन सीटों को भी चोरी किया जा रहा है। तो एहतजाज तो होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो PMLN जिस इंतकाम वाली सियासत के ऊपर चलना शुरू हो गई है और जिस तरीके से आखिरी 4 दिन के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर बिहेव किया गया है,
एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें इस नैच तक पहुंचा दिया गया फिर ऐवान नहीं चलेंगे। ये नहीं होगा, ये कोई 10, 12, 15 लोगों की अपोजिशन नहीं है, ये दोनों ऐवानों के अंदर हमारी 100+ की अपोजिशन है, अराउंड 125 के अराउंड। तो हम वहां पर फिर इस ऐवान पर 125 बंदा जब चाहे तो ऐवान के लिए ऐवान की कार्रवाई बलडोज करना उसके लिए मसला नहीं। आपको अगर याद हो तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर सिर्फ 17 लोगों की अपोजिशन थी नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें मेरे वालिद भी शामिल थे। उन 17 लोगों ने उस पूरी असेंबली को तिगनी का नाच नचा दिया था। तो यहाँ पर तो 117+ लोग होंगे। यहाँ पर हम चलना चाहते हैं डेमोक्रेसी के लिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपनी सीटें चाहिए, उसके लिए हम आईनी कानूनी तौर पर अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं सुन रहा। और अगर हमें इसी तरीके से दीवार तक लगाया जाता रहा तो मेरी आपकी रिकमेंडेशन तो ये होगी, देखिए इस वक्त पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन आपको पता है कि मैं डिफेंस लाइन के ऊपर कभी खेलने का आदी नहीं हूँ। आप या और मैं वैसे भी रेजिस्टेंस ग्राउंड से थिंकिंग से बिलोंग करने वाला बंदा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जुल्म से तो हमारे साथ जारी रखा गया तो मैं खान साहब को मिलकर लाजमी ये बात कहूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहूंगा कि हमें डिफेंस से निकल के और हमें एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे भी, और ये फैसला तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा हामिद, ये तो आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। आप कह रहे हैं कि आप चलना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए आपने इलेक्शन लड़ा, आपको मैंडेट भी मिला, अवाम आपके साथ है। लेकिन ये लोग आपको चलने नहीं देंगे। इंतकामी कार्रवाई जैसे आपने बात की वो पंजाब में नजर आ गई है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान को 8 महीने हो चुके हैं, वो इस वक्त जेल में है, और जिस तरह केसेस चल रहे हैं, अगर जुमेरात तक या उनकी रमजान से पहले रिहाई हो जाती है इंशाल्लाह, जो कहा जा रहा है, अगर ऐसा मामला नहीं होता तो फिर आपके पास लाएअमल एहतजाज का, देखिए जमात इस्लामी और जीडीए ने 4 नशिस्तों पे पूरा सिंध इसको सर पे उठाया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, किस तरह एहतजाज शुरू होगा? कि हम अपनी जितनी सीटें जीतने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, कानूनी रास्ते तय करें, और सेकंडली हम ऐवान के अंदर जाएं और वहां पर अपनी प्रेजेंस को साबित करें। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और चीजें हो रही हैं, तो उसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि कल या परसों दोबारा इमरान खान साहब से मुशावरत करनी पड़ेगी, और इसके अंदर वो फिर जो भी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करें, वो असेंबलियों से बाहर आने का ऐलान करें, वो जो भी करें, मैं स्टैंड विद इमरान खान डिसीजन जी। बिल्कुल सही बात है। अभी इस वक्त जो आपके साथ जो बाकी जमातें हैं, जैसे पंजाब में लबैक पार्टी है, वो भी आज असेंबली में, पंजाब असेंबली में बड़ी मुश्किल में थे। जमात इस्लामी ने भी जमहूरियत बचाओ एहतजाज शुरू किया है, महमूद अशरफ भी सामने है, फजल रहमान साहब तो खुल के कह रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, तो क्या इन लोगों को आप अपने साथ मिलाएंगे? देखिए मेरे लिए अगर आप मेरे से मेरा साथी मशवरा पूछें या मेरी अपनी जमात की पॉलिसी पूछें तो वो कहते हैं कि आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। हम जो गुज़श्ता 2.5 साल से जिस अदाब का निशाना रहे उसके अंदर महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान साहब का बुनियादी किरदार था, और इन्होंने हर जगह पर हमें इस स्टेज के ऊपर पहुंचाया कि हम लोग आज मौजूदा सिचुएशन तक पहुंचे। आज अगर इनकी सीटें नहीं निकली तो ये हमारे साथ एहतजाज में हिस्सेदार बन गए हैं, और अभी मुझे यकीन भी नहीं है कि ये हमारे एहतजाज के इल्म है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ दिन पहले 2 शख्सियत के बारे में एक बयान दिया, अपनी कौमी असेंबली की सीट निकलवाई, और नेक्स्ट डे वो एक शख्सियत के बारे में मुकर गए। अनाउंस इंटरव्यू में उन्होंने 4 मरतबा शख्सियत लेकिन बहरहाल चूंकि हम तो तहरीक इंसाफ के तादी हैं, अगर इमरान खान साहब चाहेंगे वसीतर मुफाद के अंदर या पाकिस्तान के मुफाद के अंदर, तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर बैठ के मुशावरत करना पड़ेगी। लेकिन ये मैंने जो इजहार किया है मेरी अपनी जाती राय है कि जिन लोगों की वजह से हम विक्टिमाइज हुए और इस हाल तक पहुंचे, उनके ऊपर ट्रस्ट करने की कोई रीजन मेरी समझ में तो नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा अभी कुछ लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो ऐसे लोग जो शामिल नहीं हुए उनका स्टेटस क्या है? क्या वो मतलब अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी दोनों जमातों की इत्तेहाद की? देखिए जो अफराद शामिल नहीं हुए नेशनल असेंबली में, तकरीबन 4 के करीब अफराद दाखिल नहीं हुए। इसी तरीके से अली अमीन गनापुर साहब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर अपने रिस्पेक्टिव सीट्स के ऊपर कैंडिडेट्स थे, और ज़ाहिर है पीटीआई ने बासीद जमात अपने तशख्खुस को बहाल भी करना है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और हमारी मुशावरत भी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है तो अब कमिंग इलेक्शंस तक, बाई इलेक्शंस के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ही जारी होगा, लेकिन कमिंग इलेक्शंस तक आप वो ये दोबारा नहीं कर सकते कि एक मरतबा इस जमात को छोड़ के तो पार्लियामेंट के मौजूद अंदर दूसरी जमात को ज्वाइन करें। तो चूंकि हम हमारा एक दूसरे पर एतमाद भी है और ये कोई रिश्ता भी नया नहीं है, 7 साल से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, थ्रू कैंपेन चले हैं, बाजू शावकात किसी पॉलिसी पर रिजर्वेशंस भी होती हैं, लेकिन हमारा ताउन खैर मशहूर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर यही सेटअप और यही अंडरस्टैंडिंग आगे भी चलेगी इमरान खान साहब के बाहर आने तक, तो उसके अंदर किसी को भी इशू नहीं होगा। अच्छा अमित भाई, ये तो आपने टेक्निकल पॉइंट बता दिया कि कमिंग इलेक्शन तक ये लोग जो है अब एसआईसी आपकी जमात को छोड़कर पीटीआई में नहीं जा सकते, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बनने के बाद फिर तहरीक इंसाफ के पास क़यादत कहां से आएगी और ये अपने बल्ले का निशान लेके, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मामला किस तरफ जाएगा, थोड़ा इस पे क्लियर कर दें। देखिए उसके अंदर पीटीआई कम से कम पीटीआई की प्रेजेंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो जाएगी। पीटीआई के 4 एमएनए जो नेशनल असेंबली के अंदर हैं वो दोबारा नेशनल असेंबली के अंदर एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होंगे। जो कि पीटीआई के वज़ीर आला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक होगा, और चूंकि पंजाब में और सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है तो वहां पर जो भी अफराद आएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा, या पंजाब में तो हम ही लीडर ऑफ अपोजिशन आएंगे, सिंध में जो सितम है जो एमक्यूएम इत्तेहादी है वही एमक्यूएम वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी क्लेमेंट है। तो उसके अंदर ये चीजें इसी तरीके से आगे चलानी पड़ेंगी, और ये सेटलमेंट मौजूद है। मैंने आपको अपना नुक्ता नजर दिया है, ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है टॉकिंग टू द लॉयर्स अवेलेबल टू मी। ठीक, अभी अपोजिशन लीडर फिर सिचुएशन में आपको कौन आता नजर आ रहा है? आप भी माशाल्लाह बड़े दबंग किस्म के रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं, तो फिर अपोजिशन लीडर इस सूरत हाल में कौन हो सकता है? देखिए सभी भाई मेरी जाती एक तो जो भी आदमी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचता है उसकी यकीनन ये ख्वाहिश होती है कि उसे कोई पोर्टफोलियो मिले, कोई भी बगैर किसी गर्ज के नहीं आता नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन चूंकि मेरे ऊपर अब इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है और तमाम चीजें मेरे पे डिपेंड कर रही हैं, तो मैं अब ये चाहूंगा कि मेरे हवाले से तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर पर्सनली मैं माजरत खा ही होऊंगा। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लीडर ऑफ द अपोजिशन का तयन किया जाए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आए हाउस के अंदर और हम उनके साथ चलें। लेकिन आगे बहरहाल फाइनल फैसला चूंकि इमरान खान साहब
चुका होगा और वो जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो 4 लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक बैरिस्टर गौहर साहब है, एक उमर अयूब साहब है, इसके अलावा कौन है? हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब हैं, मियां अज़हर साहब। जी बिल्कुल, हमाद अज़हर के वालिद साहब भी हैं, गुलाम मोहम्मद लाली साहब भी हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी। अच्छा, गुलाम, ठीक, ये 4 लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अभी आपको खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अभी देखने में कुछ लोग मुलाकातें भी हो रही हैं, अब जैसे अली मीन गंडापुर का आपने जिक्र किया, उनसे कुछ लोगों की मुलाकातें भी हुई जो तहरीक इंसाफ छोड़ गए या जिन्हें लोटे कहा जाता है, तो बजाय तो वो ताज़ियत के लिए गए हुए थे, इसी तरह जो लोग मिल रहे थे, खान साहब ने कहा इन लोगों का सोशल बाइकआउट करना चाहिए जो लोटे हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं अब असेंबली में आपको मिलेंगे या दूसरी बातों के, तो उनके साथ आप लोगों का रवाबित होंगे या उन्हें आप कोल्ड शोल्डर देंगे? नहीं भाईजान, मैं अपनी जाती कैपेसिटी की आपको बात कर सकता हूँ। ज़ाहिर है इंसान अपने इंफरादी अमल का जवाब होता है और आप किसी को रोक भी नहीं सकते कि अगर उनके साथ कोई पुराने खानदानी मरासम है कि आप उनको या उनके कोई ताल्लुकात हैं कि आप उन्हें कहें कि जी आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी ज़ात की हद तक बता सकता हूँ कि हम नज़रियाती लोग हैं। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जो इस मूवमेंट में हमारा हिस्सा रहे, जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जो मसाइब के टाइम से गुजरे, उनके लिए तो ज़ाहिर है कोल्ड शोल्डर नहीं हो सकता, उनके लिए तो वेलकम होगा, उनके साथ हम बैठेंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ हमारी राय बदल रही है, जिनको हम जालिम कहते हैं और वो जालिम है, उन्होंने जुल्म किया, वो जुल्म के पार्टनर है, मैं तो कम से कम उनके साथ शिकायत नहीं कर सकता और उनके साथ नहीं बैठ सकता। सो फ्रॉम माय साइड इट विल बी अ क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ कोल्ड शोल्डर। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जाना भी है, ये अभी जो कौमी असेंबली का अगर लोगों ने इजलास बुला लिया, जो ये कोशिश करें स्पीकर को बुला के, तो फिर आप भी क्या पार्लियामेंट में पंजाब में बाहर फॉर्म 45 वाले तमाम उम्मीदवारों को बुला के इस तरह का एक इजलास करेंगे, हलफ उठवाएंगे, तो यही मामला होगा वहां पे? देखिए, अब तो स्पीकर साहब ने जो इजलास बुलाया उस इजलास की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि स्पीकर साहब प्रेसिडेंट की तरफ से आए हुए ऑर्डर्स जो हैं, जो उन्होंने असेंबली कॉल की होती है, इजलास कॉल की होता है, उसी को मानने के पाबंद है। तो इसके ऊपर हमारे वकला की तो बड़ी वाज़ेह अभी तक राय है कि स्पीकर साहब ये इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रखते और हो सकता है कि इस हवाले से हम सुबह अदालत का दरवाजा भी खटखटाएं कि स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है। उसको मेरा ख्याल है, चूंकि सर्टन अभी ये पिछले 2-3 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं, अभी वकला के साथ मुशावरत भी चल रही है, मेरा ख्याल है कि इन अनदर 2 आवर्स टाइम हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम इसके ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सकें कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। बस आखिरी सवाल जो सेनेट के हवाले से, सेनेट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इसमें भी आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है, भरपूर मुकाबला करेंगे? जी इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। सेनेट में मखसूस सीटें हमें इसीलिए नहीं दी जा रही ताकि हमारी सेनेट की सीटों की तादाद को कम करके अगर हम मौजूदा मखसूस सीटों के साथ अगर हम वोटिंग होती है तो हम सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी सबसे बड़ी पार्टी मौजूद रहेगी। लेकिन अगर मखसूस सीटें हमें नहीं दी जाती तो हमारी 7 के करीब 7 जो सीट्स हैं सेनेट के अंदर वो कम होने का खदशा मौजूद है और यही शायद किया भी जा रहा है कि हमें सेनेट के अंदर हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम रेजिस्ट करेंगे और पूरे तरीके से करेंगे। पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी छीनी गई, हमें तो ये आपकी साथी राय में आपसे पूछ रहा हूं, तहरीक इंसाफ की, आपके ख्याल में इन्हें एहतजाजी जो सियासत है उसकी तरफ जाना चाहिए, भरपूर एहतजाज, स्ट्रीट पावर शो करनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो हमें उसी वक्त चले जाना चाहिए था जब रिजल्टों को मैनिपुलेट किया जा रहा था और 9 तारीख की सुबह को चीजों को बदला जा रहा था। तो कौम एक हैजानी कफियत में थी, एक गुस्से में थी। हम अगर उस वक्त ये एहतजाजी तरीके से चले जाते तो शायद बहुत सारे रिजल्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते। लेकिन जाहिर है हर उम्मीदवार की अपनी एक फीडबैक भी होती है, उसको अपनी हैसियत भी होती है, उसने अपने मारूजी हालात को भी मद्देनजर रखना होता है। तो शायद हो सकता है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स की ईमान के ऊपर ही एहतजाजी तारीख को डिले किया गया हो। क्योंकि मैं तो खुद 3 दिन आपको पता है अपनी कौमी असेंबली की सीट पर अपना